बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को सुहाने के फूल से बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो नाज़रीन, ये है सुहांजने के फूल और अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद इसे हमने उबाल लेना है 1 से 2 मरतबा, ताकि इसका जो अपना कड़वापन है वो दूर हो जाए। और सुहांजना जो है वो काफ़ी लोगों को नहीं पता और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है। और इसके फ़ायदे अगर आप लोग सर्च करें यूट्यूब पे तो आपको पता चलेगा कि इसके कितने फ़वाइद हैं और इसमें कितनी बीमारियों का इलाज है मौजूद है। और ये शुगर के पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब चीज़ है। तो आप इसकी सब्ज़ी बनाएं और ज़रूर दीजिए। और जोड़ों के जो अमराज हैं तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा देता है। और इसके जो पत्ते हैं उससे जो है आप लोग जो है अपना वज़न कम कर सकते हैं और उसका कहवा बना के पी सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। अब ये देखें, इस तरीके से हमने इसे कुछ बॉयल कर लेना है। नाज़रीन, इसमें कैल्शियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, ई और क्या कुछ मैं आपको बताऊं। इसके इतने फ़ायदे हैं, अल्लाह ताला ने जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो फ़ायदे रखे हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाएं। मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। और ये देखें, यहाँ पे मैंने काफ़ी मिकदार में इसे जो है वो बॉईल करने रख लिया है। मैं गाँव से मंगवा लेती हूँ तो आराम से इसे फ्रीज़ कर देती हूँ। और कभी कीमे के साथ, कभी गोश्त, कभी चिकन, तो या फिर किसी सब्ज़ी के साथ मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं। और ये देखें, तकरीबन नाज़रीन ये अच्छी तरीके से उबाल आ गया है और इसका पानी भी मैंने तब्दील कर दिया था। अब इस हमने ये करना है कि इसका तमाम पानी जो है वो हम निकाल लेंगे, ताकि जो कड़वापन है वो इससे दूर हो जाए और आपको खाने में भी मज़ा आए। अब ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पे काफ़ी सारा था तो मैंने घर वालों को भी काम पे लगा दिया और जो है वो अच्छी तरीके से मुझे जो है ये देखिए सुहाना को जिस तरीके से इसका पानी जो है वो निकाल के रेडी करके दे रहे हैं। और बाकी जो है ये काफ़ी सारा है तो मैं इसे जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी और आधा मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो नाज़रीन, यहाँ पे तकरीबन जो सुहाना है वो 1 किलो के करीब मैंने आप लोगों के लिए जो सब्ज़ी बनानी है उसके लिए ले लिया है, बाकी फ्रीज़ कर दिया। ये देख सकते हैं आप लोग। नाज़रीन, ज़रूर आप लोग सुहाना बनाएं और मैं कहती हूँ ये बहुत ही मुफीद चीज़ है और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। तो यहाँ पे चिकन ले लिए नाज़रीन मैंने तकरीबन 1 किलो और इसे छोटे जो है वो टुकड़ों में काट लिया है। तो बहुत मज़े के बनते हैं ये चिकन के साथ। आप लोग कीमे में भी बना सकते हैं इसको और गोश्त में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे चिकन में बनाऊँगी, आप चाहें तो सिर्फ आलू मटर से भी इसे बना सकते हैं। तो चिकन ले लिए हैं यहाँ पे। अब ले लिए हैं आलू, मैंने लिए हैं यहाँ पे 3 से 4 अदद आलू हैं और इस तरीके से मैंने छोटे पीस में एक आलू को काट लिया है। और इसके साथ मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें ये टमाटर मैंने 3 से 4 अदद टमाटर ले लिए हैं और उसे भी मैंने काट लिया है। और मटर है मेरे पास, सर्दियाँ हैं, मटर आए हुए हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। आधा किलो मैंने मटर ले लिए हैं, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मसालों में मेरे पास 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टेबल स्पून मैं इस्तेमाल करूँगी नमक और 2 टेबल स्पून मैं इस्तेमाल करूँगी भुना कुटा धनिया और हाफ़ टेबल स्पून में इस्तेमाल करूँगी इसमें हल्दी का। अदरक लहसुन भी होगा और ये है मेरे पास हरी मिर्ची जो मैंने मोटी मोटी इस तरीके से काट ली हैं। तो नाज़रीन, अब यहाँ पे 1 बड़ा कप मैंने जो है वो ऑयल का लिया, उसमें मैंने 3 से 4 अदद जो है वो प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दिया है। प्याज कुछ ब्राउन होने के करीब है, आप देख सकते हैं प्याज मेरी हो गई है ब्राउन। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये चिकन। अब ये चिकन शामिल करने के बाद मैं इसे थोड़ा भूनूंगी। भूनने में मैं जो है अदरक लहसुन और साथ में मैं हाफ़ टेबल स्पून ये हल्दी का शामिल करूंगी, तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और जो है बहुत एक अच्छा जायका आता है। तो हम इसको जो है अच्छी तरीके से भून लेंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, आप लोग ज़रूर बनाएं सुहाना और मुझे बताएं आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद डिशेस लेके आऊँ और जो बहुत आसान और झटपट तरीके से भी बने। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये टमाटर और हरी मिर्ची। नाज़रीन, ये मैंने तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए हैं और 4 से 5 अदद हरी मिर्ची हैं जो मैंने मोटी मोटी काटी हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसमें हम शामिल कर देंगे अपने मसाले, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया और हल्दी है मेरे पास, ये भी मैं इसमें साथ साथ ही शामिल कर दूँगी। और थोड़ा सा इसे हम अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो हमारे प्याज और जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएँ। सुहाना जो है वो हम इसमें एंड में शामिल करेंगे और सुहाने के पत्ते के फ़वाइद भी इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या फ़ायदे हैं। अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर और जो प्याज है वो अच्छी तरीके से गल जाए। अब नाज़रीन देख सकते हैं मेरी टमाटर और प्याज तकरीबन अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो टमाटर अभी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये भी अच्छी तरीके से गल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा इसे और भूनूंगी। अब यहाँ पे जो है हम साथ ही इसमें अपने मटर शामिल कर देंगे, क्योंकि ताकि मटर भी अच्छे से गल जाएं और आलू भी। तो अब इसमें मैं ये जो आधा किलो मटर मैंने लिए थे
ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैंने ये देखिए नाज़रीन इसको थोड़ा-सा भूना। अब इसमें आलू भी हम साथ ही शामिल कर लेंगे ताकि हमारे आलू और टमाटर अच्छे से गल जाएँ। ये फ़ौरन झटपट मिनटों में तैयार हो जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अब देखिए नाज़रीन ये आलू मैंने पानी से निकाल लिए थे। अब ये आलू भी मैं तकरीबन 3 से 4 अदद आलू जो थे वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी बना सकते हैं या कोई और सब्ज़ी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है नाज़रीन, ज़रूर बनाइए। अब थोड़ी सी देर के लिए मैं इसे और कवर कर दूँगी ताकि मेरे आलू और जो मटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएँ। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपना सुहांजना, यानी सुहांजने के फूल जो हमने बॉयल कर लिए थे। अब ये देख सकते हैं आप तकरीबन आलू और जो टमाटर हैं, ये आलू और वो गल गए हैं। अब ये देखें सुहाना, ये सुहाना मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप सुहाना ज़्यादा मिकदार में भी ले सकते हैं। ये तकरीबन मैंने 1 किलो लिया है तो मैं आपको 1 किलो के हिसाब से ही बता रही हूँ। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो नाज़रीन ये देखिए मज़ेदार सा सुहाना। अब थोड़ी देर दम पे लगाऊंगी और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि आपको कैसा लगा ये सुहाना। तकरीबन मेरा सुहाना रेडी है नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप। और कितना मज़ेदार है, आप सोच नहीं सकते क्या कहने की बात। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इतनी मुफीद है ना, इसमें इतने फ़वाइद हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। आपको कैल्शियम मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, विटामिन ए, ई, आपको इसमें क्या कुछ नहीं मिल रहा। उसके अलावा ये शुगर के पेशेंट के लिए तो बहुत ही मज़ेदार सी एक सब्ज़ी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। और जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हासिल हो सकें। तो ये देखिए नाज़रीन, ये चिकन, आलू और आपको सब नज़र आ रहा होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके खानों में और रिस्क में बरकत अता करे। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।